हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कंटिन्यू एनसीईआरटी के 3000 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है डेली 3 PM पर। जीएस की क्लास चलती है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और इस समय ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से एक प्यारा सा मैसेज करेंगे जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। जारवा जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? हिमालय, लक्षद्वीप, श्रीलंका या अंडमान द्वीप? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, अंडमान द्वीप। जो जारवा है, जारवा ये भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति का संबंध नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से इस जनजाति का संबंध है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये जानिए, 1979 में 1979 में अधिसूचना के द्वारा इसे ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया, ये जानते रहिएगा। अंडमान द्वीप में ये एक प्रमुख जनजाति है, जारवा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? विकल्प आप सभी के सामने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या पीर पंजाल रेंज। विकल्प सही हो जाता है डी, पीर पंजाल रेंज में बनिहाल रेलवे सुरंग स्थित है। तो बनिहाल रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेंज में स्थित है। इस रेल सुरंग की लंबाई कितनी ये पूछा गया, तो 11.215 किलोमीटर इस रेलवे सुरंग की लंबाई है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। तो इसलिए इसका संबंध ये कहाँ पर स्थित है, बनिहाल रेलवे सुरंग। तो चारों विकल्प में से आपका पीर पंजाल रेंज हो जाता है सही, ध्यान दीजिएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किस नामों से जाना जाता है? किन नामों से जाना जाता है? चलिए, अब तक आप लोग ऑप्शन चूज कर चुके होंगे, आपको बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, दून। लघु हिमालय और मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ध्यान दीजिएगा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय से भी जानते हैं। और हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम और मध्य भाग में दून, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम और मध्य भाग में दून, और पूर्वी भाग में इसे हम द्वार कहते हैं। ठीक है, तो देहरादून और हरिद्वार नाम से देखिए, देहरादून ये पश्चिम में तो दून हुआ, और हरिद्वार यहाँ पर पूर्वी भाग जो है वो द्वार कहलाता है। क्वेश्चन है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच जो सपाट है उसे किन नामों से हम जानते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, दून। ऑप्शन सी सही होता है, दून। लघु हिमालय या मध्य हिमालय और हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, लघु या मध्य हिमालय और हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम और मध्य भाग में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम और मध्य भाग में किस नाम से जानते हैं? दून। और पूर्वी भाग में इसे हम कहते हैं द्वार। जैसे एग्जाम्पल है देहरादून, दून लगा हुआ है, हरिद्वार, क्लियर। चलिए और आपको बताते हैं, ये समतल धरातल युक्त नमन घाटी है, यानी कि फ्लैट बॉटम्ड स्ट्राइक वैली है। फ्लैट बॉटम्ड स्ट्राइक वैली, समतल धरातल युक्त नमन घाटी है ये। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके और सभी को इसका फ़ायदा हो सके। अगर हम मेहनत करते हैं तो आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्ञान को पाते रहिए, ज्ञान को बांटते रहिए। क्लियर? चलिए चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ए, पंजाब। ऑप्शन ए सही होता है, पंजाब। दिल्ली लाहौर बस सेवा भारत की राजधानी नई दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर सिटी से जोड़ती है। जो बॉर्डर ट्रांजिट पोस्ट बाघा यानी कि पंजाब से होकर के ये जाती है। यह एकमात्र ऐसी सड़क है जो भारत पाक सीमा को पार करती है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीलगिरी पर्वत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पर्वत, फिल इन द ब्लैंक भी अगर आप करना चाहें तो एग्जाम्पल है किसका? संचित पर्वतों का, प्रखंड पर्वतों का, अवशिष्ट पर्वतों का या मोड़दार पर्वतों का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन सी सही हो जाता है, अवशिष्ट पर्वतों का एग्जाम्पल है। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों का एग्जाम्पल है। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया कि नीलगिरी पर्वत किन किन राज्यों में फैला हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। क्लियर हो गया? अवशिष्ट पर्वतों का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, और ये हम इसीलिए बता रहे हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अवशिष्ट पर्वतों में सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सीथरा यानी कि स्पेन, ये सभी शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया। और वैसे भी जब हम एससीईआरटी पढ़ा रहे थे, विभिन्न जो पर्वत हैं, ठीक है, पर्वत पठार, ये सभी जितने भी ये पर्वत पठार ज्वालामुखी ये सब हैं, सभी को मैंने डिटेल में पढ़ाया, सबका एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ये सारे क्वेश्चन बड़े ही, जिसे आप कह सकते हैं, जब तक आपने डीपली पढ़ा नहीं होगा तब तक आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आप लोग आराम से अच्छे तरीके से पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट बना करके डिटेल में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, अरुणाचल प्रदेश। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। तो गंगा नदी उत्तरांचल की गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से ये निकलती है। गंगोत्री से ये भागीरथी के नाम से निकलती है। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से निकलती है। और देवप्रयाग में, ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं देवप्रयाग में कहाँ पर ये मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और कौन मिलता है? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिल जाती है तो इसे गंगा नदी के नाम से, दोनों धाराएं जब मिलती है तो गंगा नदी के नाम से तब जाना जाने लगता है। इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर के बांग्लादेश ये चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 2525 यानी कि 25-25 किलोमीटर। ऐसे करेंगे तो आपको याद रहेगा, 25-25। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट याद भी हो गया होगा, समझ तो आया ही होगा, याद भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? कुल ऊर्जा के उपभोग में सबसे कम योगदान देने वाला कौन सा विकल्प है आपका? अक्षय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, परमाणु ऊर्जा।
कुल ऊर्जा के उपभोग में सबसे कम योगदान देता है परमाणु ऊर्जा, यानी कि इसका कम उपयोग होता है। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें वे सारी ऊर्जाएं शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, अर्थात इनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, यानी कि फिर से इसका उपयोग आप कर सकते हैं बार बार। इसका एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा जो ज्वार भाटा आता है, हाइडेंटाइट, और बायोमास गैस ईंधन है। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं और ये एग्जाम्पल जितने भी मैंने नाम लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु ऊर्जा स्रोत का कुल ऊर्जा क्षेत्र में न्यूनतम योगदान है। कुल ऊर्जा क्षेत्र की बात करिए तो सबसे कम है परमाणु ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कौन सा राज्य है भारत का जहां पर रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है? दिए गए विकल्प में से आपको बताना है असम और कर्नाटक, केरल या मिजोरम। ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। कहाँ पर? केरल में। केरल में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जबकि अगर हम कर्नाटक पूछे तो कर्नाटक किसके लिए है? कॉफ़ी के लिए, ठीक है। और असम ये किसके लिए? चाय के लिए। सभी पेय पदार्थ ही तो समझ आ रहे हैं ना। अच्छा, मिजोरम किस चीज़ के लिए फेमस है? मिजोरम किस चीज़ के लिए फेमस है आप लोग बता सकते हैं? या फिर फेमस मतलब यहाँ पे क्या है? मिजोरम कल ही मैंने ज्योग्राफी की क्लास में बताया था, मिजोरम में कुछ है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमें वही तो मतलब है, जहाँ से पूछा जा रहा है वही फेमस है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी भी है? पुदुचेरी, शिमला, चंडीगढ़ या दिल्ली? आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा, किसकी? पंजाब और हरियाणा, पंजाब के साथ साथ हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी भी है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार का नाम पूछा जाता है, तो चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार जो थे ये फ्रांसीसी ली कार्बूजियर थे। लिख देते हैं, ली कार्बूजियर, ठीक। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? IWT इसका फुल फॉर्म इंडस वाटर्स ट्रीटी, सिंधु जल संधि। तो इसके अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग ये जानिएगा, जितना आप लोग अगर पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से भी अगर हम सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये समझिए आप लोगों की मेहनत बहुत ही कम हो गई, बस आपको तैयारी करनी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही होता है, सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु जल संधि पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक उस समय तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की थी, मीडिएटर का काम किया था। तो इस समझौते के अनुसार 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को, जबकि 3 पूर्वी नदियां, ध्यान दीजिएगा, ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण किसे दिया गया था? भारत को दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये 3 पश्चिमी नदियों का नियंत्रण दिया गया था पाकिस्तान को, जिसमें है सिंधु, चिनाब और झेलम, जबकि जो 3 पूर्वी नदियां हैं कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज, इसका नियंत्रण भारत को दे दिया गया। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय? ऑप्शन सी सही हो जाता है, छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है
छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में है? बस्तर जिले में। कहाँ पर बनाया गया है ये जलप्रपात? किस नदी पर? नदी है इंद्रावती। यह जलप्रपात घोड़ी की नाल के समान है और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। क्लियर हो गया? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नौसारी। ऑप्शन बी सही होता है, नौसारी। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन नौसारी ये शहर पूर्णा नदी पर, किस नदी पर? पूर्णा नदी पर सूरत से 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। कहने का मतलब है ये पूर्णा नदी पर स्थित है, पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता, पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य जो है पाक स्टेट, ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। तो भारत का कौन सा राज्य है? ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु है। भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका का उत्तरी भाग, यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है, यानी कि मतलब तमिलनाडु कहाँ पे है? भारत में है, भारत में है, और इधर ये श्रीलंका हुआ। तो भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो ये है कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य से ये ना सोचिएगा पाकिस्तान और भारत को ऐसा कुछ, या फिर पाकिस्तान इसमें शामिल है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य की चौड़ाई कितनी है? तो ये देखिए 53 से 80 किलोमीटर है, 53 से 80 किलोमीटर के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली कौन सी खाद्य फसल है? चावल है, गेहूं है, ज्वार है या मक्का है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, चावल है। ऑप्शन ए सही होता है, चावल। चावल मुख्य रूप से ये खरीफ की फसल है। ये भारत के कुल खेती योग्य क्षेत्र के 1/3 भाग में उगाई जाती है और भारत में ये सर्वाधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। चावल भारत की आधे से अधिक आबादी का मुख्य भोजन भी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट में स्थित है। चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर यहाँ से निकलती है और हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व ये बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, सांगपो कहाँ पे जानते हैं? तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। चलिए, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? इतने नाम, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और जो ब्रह्मपुत्र है दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मैंने बोला दूसरी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण एशिया की। सबसे बड़ी पहली कौन सी है ये हमें नहीं, आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880। कितनी है? 2880 किलोमीटर है।
लेकिन भारत में यह केवल 1246 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड एक है, यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। सुपरफास्ट रिवीजन करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो भी पढ़े रहते हैं तुरंत रिवाइज करते हैं तो आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है चीज़ें। क्वेश्चन है, जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, अंडमान द्वीप की। नेक्स्ट है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पीर पंजाल रेंज में। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होता है, दून। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, पंजाब। नीलगिरी पर्वत किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अवशिष्ट पर्वतों का एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं बहती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? रबर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, केरल में। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, IWT इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, सिंधु, चिनाब और झेलम। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट, ऑप्शन सी सही हो जाता है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, नौसारी। बाकी नासिक हुआ, नांदेड़ हुआ, निजामाबाद, ये सभी गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल, ऑप्शन ए सही हो जाता है, चावल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही होता है, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? असम, कर्नाटक, केरल या मिजोरम? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमेशा की तरह आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और लास्ट में आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि आप लोग अभी किस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कब जागने के लिए सो रहे हैं, किस टाइम पर उठने के लिए सो रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि एक फ़िक्स टाइम आ जाए, कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए, 15 दिन बाकी रहे एग्ज़ाम, तो फिर आप पढ़ना शुरू कर देंगे। इतना ब्रॉड सिलेबस आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। इतना कंपटीशन, आपको क्या लगता है कि 5 दिन वाला कंपटीशन है? आज के समय में इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग हल्ला बोल रहे हैं, लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम होने के लिए लोग मांग करवा रहे हैं। तो वो समझिए कि वो लोग कितना तैयार हैं तभी तो मांग करा रहे हैं। नहीं तो अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप सोचेंगे पोस्टपोन ही होता जाए, एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो बढ़िया है, बाद में होगा। क्या आप उस कैटेगरी में हैं जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है या कैंसिल होता है तो आप खुश हो जाते हैं? अगर खुश हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही। लेकिन अगर हम मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है बच्चे कितने तैयार हैं, आपका कंपटीशन उनसे है। और आपके जो कॉम्पिटिटर है ना,
आपसे हल्के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आगे, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा। जो तगड़े हैं ना वो बोल ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके 5-6 का ग्रुप है और उसी में कंपटीशन है, अगर आप उसमें ज़्यादा हैं तो आपको लग रहा है कि बस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरा सब कुछ तैयार है। ऐसी भूल कभी करना भी नहीं है, ना ही करना। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं, और ये मत, कुएं का मेढक नहीं बनना है कि बस जो दिख रहा है वही है। जो नहीं दिख रहा उसे देखिए ना, कितना कंपटीशन है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो देर बिल्कुल भी नहीं करिए। उठो भैया, उठो, तैयारी में जुट जाओ, अभी भी बहुत समय है। लेकिन जब गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। और आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पे हम आपको कुछ नया करते देख जाएंगे, मेरी क्रिएटिविटी देखेगी और आपको वो चैनल बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।